डाउट सेंड कर दिए सबसे? होमवर्क किया सबने? E7, E13, E12, E7, a rocket is projected vertically upwards and its time velocity graph is. A rocket is projected vertically upwards and its time velocity graph is shown in the figure. The maximum height attained by the rocket. Rocket का velocity time graph given है. The maximum height attained by the rocket हमें बताना है. देखो ग्राफ को रीड करना आया कि नहीं आया? ग्राफ को रीड करोगे तभी आंसर आएगा. ये 20 सेकंड, उसके बाद ये 120 सेकंड और ये मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है 1000 मीटर पर सेकंड. तो इस ग्राफ के हिसाब से मुझे बताओ कि रॉकेट कितने सेकंड तक ऊपर गया. रॉकेट कितने सेकंड तक ऊपर गया देखिए, मतलब ग्राफ के हिसाब से. क्या? हाँ, रॉकेट कितने सेकंड तक ऊपर गया जल्दी बताओ. 2 सेकंड के लिए. तू तो गिवन ही नहीं है. 20 और 120 है. 20 सेकंड. 20 सर टाइम है 20 सेकंड. मतलब ग्राफ रीड करना नहीं आया तुम्हें बेटा? 120 सर. 120. अब देखो इधर 20 सेकंड तक तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी. 20 सेकंड पर तो मैक्सिमम स्पीड पर है वो 1000 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है 20 सेकंड पर. तो फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम हो रही है. स्पीड कम हो रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है. वेलोसिटी टाइम लगा है तो जा तो ऊपर ही रहा है ना. कब तक ऊपर जाएगा? वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती. हाँ, तो भी पार्टिकल कब तक ऊपर जाता है? देखो यहाँ तक तो उसका इंजन 20 सेकंड तक तो रॉकेट का इंजन उस पे फोर्स लगा रहा था, बूस्ट कर रहा था. जो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी. 20 सेकंड के बाद इंजन बंद हो गया. उसके बाद अब जितनी बड़ी उसकी वेलोसिटी वो कम भी तो होगी. फिर उसके बाद वो नीचे आएगा. हाँ, यस सर. आया. यस अरे वेलोसिटी नेगेटिव कब है? 10 सेकंड होते रहे. वेलोसिटी नेगेटिव है 120 के बाद. नेगेटिव वेलोसिटी मतलब नीचे आना. 120 के पहले तो पॉजिटिव है ना. ये पूरा ग्राफ पॉजिटिव यस है. सर. हाँ, तो कितने सेकंड तक ऊपर गया? 120 तक. तो आपसे मैक्सिमम 120. हाँ, मैं राइट था. तो इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट. तो पॉजिटिव वाला ऊपर होगा, नेगेटिव वाला नीचे होगा. तो पॉजिटिव कहां तक है? यहीं तक ही छोड़ना है. ये भी तो पॉजिटिव है. ओके, समझ में आया? 120 सेकंड तक ऊपर गया वो, तो 120 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो ये एरिया निकाल लो तो कितना होगा? हाफ इनटू ये कितना है 120 इनटू ये हाइट कितना है 1000. तो यहाँ 60,000 मतलब 60 किलोमीटर. समझ में आया क्या? यस सर. लिख लो. T12
देखो बेटा, a body starting from rest moves along a straight line with a constant acceleration. एक पार्टिकल एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. The variation of its speed versus distance graph is represented by the graph. तो स्पीड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कौन सी इक्वेशन से लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं. यस है ना? तो स्पीड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, तो s वर्सेस v या v वर्सेस s ग्राफ हम बनाना है. तो देखो हमें पता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कौन सा ग्राफ होता है? पैराबोला. है ना? तो यहां से एक काम करो, u स्क्वायर में तो ले जाओ, तो 2as इज इक्वल टू बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देन s इज इक्वल टू बनेगा 1/2a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. तो s वर्सेस v ग्राफ अगर मैं देखूं तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं s वर्सेस v ग्राफ बनाऊं तो v स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला. समझ में आया क्या? सर ये नहीं समझ रहा. y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस c, या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होता है. अगर a पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला. हाँ. बताया था. तो हाँ सर. ये कोफिशिएंट क्या है? ये कोफिशिएंट है कैपिटल है, मान लो ये ग्रेटर देन 0. हाँ सर. हाँ. तो अपवर्ड पैराबोला आएगा. ओके, लेकिन सर वो u में भी तो है. हाँ क्या? सर. वो u में भी तो है. a u में क्या? ये तो कांस्टेंट है ना, हम तो s वर्सेस v बना रहे हैं ना. अच्छा. ओके. कांस्टेंट है. अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो 0 मान लो. इनिशियल बॉडी स्टार्टिंग रेस्ट, तो u तो 0 ही हो गया, ये तो 0 हो गया. बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो 0 ही हो गया ना. हाँ, अब समझ में आया? तो अगर s वर्सेस v ग्राफ है तो ये s की तरफ ओपन होगा. मान लो v वर्सेस s ग्राफ बनाना है, तो s की तरफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा s का. समझ में आया? हाँ सर. ये भी यस सर. ठीक है. वो तो कांस्टेंट था ये वाला c, इससे क्या लेना था? ठीक है, बनाओ. हटा दो. हाँ सर, हो गया. Question number 13. A ball is thrown vertically upwards. Which of the following plot represents the speed time graph of ball during its flight if air resistance is not ignored? देखो हमने अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया था तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बना था. स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बना था. है ना? यस सर. अगर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया था तो हाँ. इसका स्लोप क्या था? कांस्टेंट था. हाँ. क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो मान ही नहीं रहे थे, तो स्लोप सिर्फ क्या था? g, और g तो कांस्टेंट होता है. समझ में आया क्या? इससे स्ट्रेट लाइन बना था. अब अगर एयर रेजिस्टेंस भी लगे, जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो इस पर जैसे ऊपर जा रहा है तो इस पर g तो नीचे लग ही रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, मान लो r. अब ये जो r होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है. ये जो r होता है
बताता हूँ ना क्यों नहीं होता है। अगर मान लो आप खड़े हुए हो तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा, नहीं। आप चल रहे हो तो लगता है। अब जितनी यस सर। तेज हम चलते हैं उतना ज्यादा लगता है, ऐसा फील किया आपने? हाँ सर। ये जो हाँ सर। रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है, मतलब मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल डाउन टू एनी कांस्टेंट k इनटू v होता है कि नहीं होता? यस सर। तो नेट नेट एक्सेलरेशन जो आएगा, नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, g प्लस r माइनस में जब ऊपर जा रहा है, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ओके। तो r को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस में k आएगा। माइनस में लिख दो, r को क्या लिख सकता हूँ मैं, kv। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, बताओ? वेरिएबल है। वेरिएबल है, v पर डिपेंड कर रहा है, यस सर। और v तो चेंज होती है। जब मैं ऊपर फेंका था तब मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे टॉप पर जाता है तो v की वैल्यू कम होते होते जीरो भी हो जाती है। हाँ। होती कि नहीं होती? यस सर। समझ में आया ना? तो v की तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये नीचे मैक्सिमम लगता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते g के इक्वल हो जाता है। टॉप टॉप पर एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे v 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मतलब ये इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा या फिर वेरिएबल आएगा? वेरिएबल आएगा। वेरिएबल आएगा, बट बनेगा तो कुछ ऐसा ही v टाइप में, बट हाँ। वेरिएबल बनेगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तीनों तो कांस्टेंट है, तीन ग्राफ में तो एक ना एक साइड कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कौन सा बचा ग्राफ जिसमें कांस्टेंट नहीं है दोनों साइड? ओके। फोर्थ ऑप्शन आ गया, समझ में आया क्या? फोर्थ ऑप्शन में देखो स्लोप तुम कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, समझ में आया? हाँ सर। लेकिन सर यस सर। क्या क्या बोल रहे हो? लेकिन ये बनाएंगे कैसे हम? बनाने का इसके लिए डेटा चाहिए, कितना एक्सेलरेशन है, कितना एयर डिस्टेंस है, उस सब का डेटा गिवन नहीं है ना, तो ऑप्शन से करना है हमें। अब देखो तीन ऑप्शन में तो अच्छा। स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो गलती हो गया ना, हाँ। बस। ओके तो समझा। डेटा तो गिवन है, हमें चूज करना है कौन सा सही ऑप्शन है। ओके। समझ में आया? यस सर। एक सेकंड। समझ में आया? यस सर। और कोई डाउट है ग्रुप में? और किसी ने भेजा है क्या कुछ? ओके, नहीं भेजा। चलो शुरू करें प्रोजेक्ट है। यस सर। ओके, सो प्रोजेक्ट टाइम में हमने लास्ट क्लास में मैक्सिमम रेंज वाले क्वेश्चंस देखे थे और फिर इक्वल रेंज वाले क्वेश्चंस देखे थे, है ना? हमने देखे थे दो ऐसे एंगल होते हैं जिन पे हम थ्रो करें तो इक्वल रेंज आती है। कौन कौन से एंगल होते हैं वो? साइन थीटा थीटा एंड 90 माइनस थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा। जैसे मान लो आपने 5 डिग्री पे फेंका तो दूसरा 85 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज सेम है। 11 डिग्री पे फेंका 79 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज सेम है। मतलब एक एंगल थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो उन दोनों की वजह से रेंज सेम आती है। फिर हमने उनमें कंपैरिजन किया था कि हाइट का क्या कंपैरिजन होता है, h1 अपॉन h2 tan स्क्वायर थीटा आया था, है ना? एक फार्मूला आया था, रेंज इक्वल टू होता है √4 √of h1 h2, ये सब कंपैरिजन करने से आया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आया था t1/t2 इज कितना आया था, tan थीटा आया था, ठीक है?
एंड T1 into T2 is equal to आता है 2R by G। ये सब इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमने कंपेयर किए, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर ट्रेजेक्टरी मतलब? ट्रेजेक्टरी मतलब जो पाथ को फॉलो करता है उसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ। देखो हम जो पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इससे हमें इसके पाथ की इक्वेशन मिल जाएगी। पाथ की इक्वेशन मतलब जैसे किसी भी पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट x, y तो उनमें रिलेशन मिल जाएगा। लिख लो दिस इक्वेशन गिव्स अस, दिस इक्वेशन गिव्स अस, दिस इक्वेशन गिव्स अस the relation between coordinates of projectile। this equation gives us the relation between coordinates of the projectile, ठीक है। और ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। Sir, gives the relation between the gives us के बाद gives us the relation between coordinates of the projectile। coordinates के ब्रैकेट में लिख लो x, y, x और y के बीच में रिलेशन मिल जाता है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हमें x और y के बीच में रिलेशन मिलेगा अभी। तो मान लो मैंने बोला x इतना है तो उसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो y मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर, ओके। Yes, sir. जैसे मान लो कोई एक प्रोजेक्टाइल है, ये x एक्सिस है, यहां से हमने u की स्पीड से थ्रो किया तो ये ऐसा जाएगा एट एंगल थीटा थ्रो, है ना। तो मान लो मैंने बोला यहां पर मुझे इसके कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर x, y। किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल क्या है x, y। मान लो t टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां पर t इक्वल टू 0 पर यहां थ्रो किया, t इक्वल टू t पर, t इक्वल टू t पर प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट है x, y। x, y इसके कोऑर्डिनेट है, इसका क्या मीनिंग है? जैसे y, इसको मैंने बोला 0, 0 से मैंने थ्रो किया, x, y और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y। वाई समझ में आया क्या? ऐसे तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट x i k प्लस y k, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो यस अब ये t इक्वल टू t टाइम की बात है। अब जैसे जब मैंने इसको u से फेंका था, u एट एंगल थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? u cos थीटा यू कॉस्ट निकालना बताया था मैंने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? यू u साइन sin थीटा। मतलब मैंने क्या बताया था तुमको कि हमेशा दो पार्ट में इसको डिवाइड करो प्रोजेक्टाइल को, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लो, वर्टिकल एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लो। वर्टिकल एक्सिस की वेलोसिटी से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट मिल सकता है, या फिर किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट मिल सकता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वेलोसिटी से हमें किसी भी टाइम रेंज मिल सकती है। समझ में आया? यस सर Yes, sir. अब देखो एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t x कोऑर्डिनेट कितना होगा? मैंने बोला ये प्रोजेक्टाइल इधर u cos थीटा से आगे जा रहा है, तो t टाइम में कितना आगे आ गया होगा? u cos थीटा इनटू t, 2t है ना। यस सर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाता है तो
तो डिस्टेंस हाँ। इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, इतनी स्पीड से आगे जा रहा है तो t टाइम में इतना आगे जाएगा। जैसे जैसे तुम्हें समझ आता रहता है तो यस यस बोलता रहा करो, कभी मैं आगे बढ़ता यस सर। यस सर। और जिसको ना आए वो नो भी बोला करो। अब आगे देखो सर अब, हाँ बोलो। सर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, आपकी तो नेट का प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर क्लियर नहीं आता। सबको नहीं दिख रहा है क्या? मैं मेरे स्क्रीन पे चेक करता हूँ। मुझे क्लियर दिख रहा है। हाँ सर। क्लियर है सर मुझे भी क्लियर दिख रहा है। क्लियर है। क्लियर है। क्लियर सर। मेरी स्क्रीन में क्लियर है, बस ये रेड मार्कर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। तो हाँ सर वो थोड़ा लाइट है। हाँ। ठीक है, मैं यूज कर लूँ। अब ठीक है, यस यस। हाँ सर। ये u की स्पीड से देखा, ये x, y लिखा हुआ है। एट एनी टाइम की कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आर x, y, है ना। इंपॉर्टेंट है बोर्ड, इसका डेरिवेशन पक्का बोर्ड स्कूल के एग्जाम में भी आता है, ध्यान से समझना, है ना। और ये मत सोचना मैं बोर्ड का नहीं पढ़ाते, ये सब बोर्ड में ही तो आता है ये सब। सो x is equal to u cos theta t। अब एट एनी टाइम की x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताओ? एक्स की वैल्यू पुट करके। कंपोनेंट रिस्पांसिबल है वर्टिकल वाला। हाँ। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है या चेंज होता है? वर्टिकल वाला कंपोनेंट चेंज होता है। चेंज होता है। चेंज होता चेंज। चेंज होता है ना, ठीक है। सो कितने से कम होता है? g से। G। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा वर्टिकल कंपोनेंट में? सेकंड वाली, सेकंड सेकंड। इक्वेशन। है ना। तो सेकंड वाली क्या होती है? ut minus half gt square। तो यहाँ पे u लिखूंगा या u sin थीटा लिखूंगा? u sin थीटा। यू साइन थीटा। यू वर्टिकल साइन थीटा। कंपोनेंट में मैं सेकंड इक्वेशन लगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इज इन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में मैं इस पार्टिकल को मैं दो मोशन में डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो अब मैं सिर्फ वर्टिकल को डील कर रहा हूं, वर्टिकल कोऑर्डिनेट मुझे y कोऑर्डिनेट देगा, वर्टिकल एक्सिस की वेलोसिटी। समझ में आया? सो एट आफ्टर टाइम t, ये वाली, ये जो u sin थीटा से एक पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, तो t टाइम में कितना ऊपर चला जाएगा वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा, u sin थीटा into t minus half gt square। समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो, अब यहाँ से मुझे x और y में रिलेशन निकालना है। तो ये x की इक्वेशन, ये y की इक्वेशन है, ध्यान रखना। बोर्ड में आता है तो कैसे आगे बढ़ना है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। t की वैल्यू क्या है? x upon u cos थीटा। t की वैल्यू क्या है? u cos थीटा उधर चला जाएगा, तो ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो y और x में रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। आएगा। तो y is equal to u sin थीटा into t की जगह लिख दूंगा x upon u cos थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके लिखूंगा, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इधर u से u कैंसिल हो जाएगा, तो y is equal to x sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रूफ करना होता है, ठीक है, सिंपल है वो। x के कोऑर्डिनेट लिखे, y के कोऑर्डिनेट लिखे, t की वैल्यू x के कोऑर्डिनेट से निकाल के y के कोऑर्डिनेट में पुट कर दी, तो y और x में रिलेशन आ गया। समझ में आया तक? यस सर। अब तो क्या ये इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनी है? y इज इक्वल टू, ये tan थीटा को मैं एक कांस्टेंट लिख देता हूं, a x माइनस, ये देखो x स्क्वायर, और ये पूरा एक कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। तो इसकी जगह मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूं माइनस bx स्क्वायर। क्या इस फॉर्मेट की इक्वेशन है ये वाली? समझ में आया क्या? यस सर। यस मैंने क्या किया, हम ये स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है या क्या है वो बताने के लिए इसे लिखना पड़ेगा ना। तो बताओ हाँ क्या हाँ, है? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला है, x स्क्वायर। और ये भी बताओ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड। देखो ना जब ये प्रोजेक्टाइल ये पाथ की इक्वेशन है ना, ये पाथ की तो इक्वेशन है, x और y किसकी मतलब प्रोजेक्टाइल के पाथ की। तो प्रोजेक्टाइल को जब भी हम थ्रो करते हैं तो वो क्या बनाता है, अपवर्ड पैराबोला बनाता है या डाउनवर्ड पैराबोला बनाता है? डाउनवर्ड। अच्छा डाउनवर्ड। okay. प्रूफ करके देखो, y और x की इक्वेशन निकाल ली, डाउनवर्ड पैराबोला, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया फिर। हमने क्या इक्वेशन निकाली है, जो पार्टिकल एग्जैक्ट जो पाथ फॉलो करता है पार्टिकल, वो इक्वेशन निकाली है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो इसको हम बोल के ऐसे भी आता है कभी इम्पोर्टेंट इक्वेशन कि प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये पैराबोला ही तो है। ये कौन सा y और x में ये ग्राफ ही तो है, y वर्सेस x ग्राफ का जो बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले दिन के प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करता है, ऐसे, है ना? यस सर। तो ये पैराबोला ही तो होता है, ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, तो इसकी इक्वेशन पैराबोला ही आएगी क्योंकि पैराबोला ही है। यस समझ में आया? यस सर। तो और कौन सा डाउनवर्ड पैराबोला? दो तरह के होते हैं, आपको अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों आया? क्योंकि इसका x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट माइनस में आ रहा है। समझ में आ गया? यस सर। So यस सर। hence path of projectile is parabola. लिख लो, समझ के लिखना, डेरिवेशन याद हो जाना चाहिए आपको। अभी क्या कभी कभी ये इक्वेशन भूल जाए तो हमें डिराइव करना आना चाहिए, वैसे तो याद होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। अभी करेंगे हम क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आपने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद में एक डेफिनेशन दी थी, वो एक बार रिपीट करो ना। क्या बोल रहे हो इक्वेशन ऑफ? ये समझाओ फिर से, क्या बोल रहे हो? नहीं, वो आपने एक स्टेटमेंट दिया था। नहीं, उसके दिस बाद। इक्वेशन मैंने इज स्टेटमेंट ये दिया था कि ये जो इक्वेशन आई है पैराबोला की आई है ना, ax minus bx स्क्वायर वाली, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है। तो जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है वो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है? हाँ सर वो कुछ शायद से ये डेफिनेशन मांग रहा था, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ वो लिख लो, तो स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने। ये इक्वेशन हमें क्या देती है, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लो x की कोई भी वैल्यू पे y कितना आएगा या y की कोई भी वैल्यू पे x कितना आएगा, वो दे देगी हमें। समझ में आया? लिख लो। सर फिर आप एक बार ये पैराबोला समझाओगे? पैराबोला क्या? वो शेप। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? ये होगी ना पैराबोला की इक्वेशन, यस सर। bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब भी अगर x की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, x की पावर 2 हो तो पैराबोला होता है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, और कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसे नहीं सर, मतलब पैराबोला दिखता कैसा है वैसा पूछ रहा था। दिखता कैसा है, यही तो पैराबोला है, ये बना तो रखा है। जो जो भी आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे वो पैराबोला ही तो बनाता है ऐसे। हाँ लेकिन पूरा कंप्लीट। कंप्लीट मतलब ग्राउंड से फेंकोगे ग्राउंड पे ही आएगा, वही कंप्लीट है। अच्छा नहीं, मुझे डाउट क्या? ऐसा थोड़ा हाँ लगा था कि वो कौन से आता है, जैसे ये था एलिप्स था। अरे यार ग्राउंड से फेंकेंगे तो ग्राउंड पर ही कंप्लीट होगा ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन।
लिख लिया? वेट सर। डन सर। वेट सर। सर हाँ सर आप आईआईटी में थे या एनआईटी में थे? तुम्हें क्या करना है इससे? सर बोलो ना एक बार। NIT। सर तो एनआईटी भी इंडिया में सबसे बेस्ट एनआईटी कौन सा है? पहले अलग एग्जाम होता था NIT का, AITRIPPL। बेस्ट NIT वारंगल है। लिख लिया क्या? हाँ सर। सर राइट सर, साइड दो का सर। बाकी है। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? दो दो होते हैं ना रूट्स। इसके भी दो होंगे। y की एक वैल्यू पर x की दो रूट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस यस y की एक वैल्यू पर कितने रूट्स आएंगे? y की एक वैल्यू पर दो दो रूट आएंगे। मान लो x1 आया और x2 आया, और ये तुम्हें समझ में भी आएगा एक ही बार में कैसे ये प्रोजेक्ट आएगा। मान लो मैंने बोला y 1 मीटर पे x के कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये y है, ये 1 मीटर है, ये y एक्सिस ये एक्सिस। अब दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे तुम्हें, एक तो ये मिलेगा, ये x1 है ना, और एक ये मिलेगा x2। समझ में आया? दो कोऑर्डिनेट। यस सर। y तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है, बट x के दो कोऑर्डिनेट है, इसलिए दो रूट्स का मतलब ये होता है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। सर वो लिख दिया। हाँ क्वेश्चन लिखो। ए जेट रिलीजेस, एक जेट है वाटर का, ए जेट रिलीजेस स्ट्रीम ऑफ वाटर, ए जेट रिलीजेस स्ट्रीम ऑफ वाटर at angle 30 degree. At angle 30 degree with horizontal. Initial velocity of stream of water is initial velocity of stream of water is 10 meter per second. लिखा? यस सर। यस This सर। stream strikes. This stream strikes vertical wall this stream strikes vertical wall at a distance 2 meter. सर वर्टिकल के बाद वो वर्ड क्या बोला, समझ रहा नहीं। वर्टिकल वॉल है, वॉल पे टकराती है at a distance 2 meter from the jet. From the jet, calculate height
stream of water strikes the wall. सर हाइट के बाद क्या बोला? Calculate height where stream of water strikes the wall. कितनी हाइट पे वाटर टकराएगी वॉल पर, ये हमें बताना है. एक जेट है, 30 डिग्री पर वाटर उसमें से निकल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड. देख लिया? हुआ? सॉल्व कर रहे हैं सर। सर इसमें पैराबोला कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, है तो पैराबोला. हाँ हुआ? सर 2 मिनट सर। सबसे पहले तो इक्वेशन याद हो गई है तुमको, एक बार मेरे साथ बोलो. y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. हो गई याद? एकदम से अच्छे से याद होना चाहिए इक्वेशन, क्योंकि डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. जैसे मान लो ये एक बॉल है, या एक स्ट्रीम ऑफ वाटर यहां से निकल रही है 30 डिग्री पर, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड. बॉल इससे कितना दूर है? 2 मीटर. हमें ये हाइट बतानी है, ये हाइट मान लो y है,
ये हाइट क्या है y। तो हमें x की वैल्यू तो गिवन है, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, तो हमें x तो पता है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y हमें बताना है। समझ में आया? यस सर। तो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन कौन सी इक्वेशन देती है? ये वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो क्या इक्वेशन होती है, याद कर लो, y x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू 10 है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये सब वैल्यू पुट करो। सो y x कितना है 2 tan 30 कितना होता है √3 माइनस g कितना है 10 into x स्क्वायर मींस 2 into 2, ठीक है, अपॉन 2 u स्क्वायर, u कितना है 10 into 10 into cos स्क्वायर थीटा, cos 30 कितना होता है 1/2, सॉरी √3/2, सो √3/2 into √3/2। इसको सोल्व करना है, ऐसे किया हाँ सर ऐसे ही किया। y की वैल्यू आ जाएगी सर 30 माइनस 4√3 अपन 15√3 मीटर आ रहा है। हाँ जो भी आ रही है। चलो हटा दो सर 1 मिनट वेट करो सर। हाँ इधर हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये टारगेट है, इस पे हमें बुलेट से फायर करना है, हिट करना है, ठीक है। ये बुलेट है, इसको कितने एंगल पे थ्रो करें कि इसको हिट करें, ये बताना है। ये जो टारगेट है वो जिस पोल पे खड़ा है वो पोल यहाँ से 20 मीटर आगे है और 10 मीटर ऊपर है, मतलब हमें कोऑर्डिनेट पता है उसके टारगेट के, पता है कि नहीं पता? यस सर। तो x, y पता है, थीटा निकालना है, फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी काम में आएगी। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में x, y और थीटा होता है ना, निकालो। सर आपने सब कुछ बता दिया। ट्राई करो फिर। सर राइट वाला वापस एक बार बता सकते हो क्या करना है? ये बुलेट से इस टारगेट पे हिट करना है, ये 20 मीटर आगे और 10 मीटर ऊपर है, तो हमें बताना है कितना एंगल पे हिट करें, थीटा निकालना है। ओके सर, थैंक यू। चलो देखो थोड़ा इसको
सोल्व करने का एक बार तुम्हें प्रोसीजर देखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ करोगे। चलो देखो कैसे करना है। जैसे इसको मैं कितने एंगल पर हिट करूं कि टारगेट पे स्ट्राइक हो, तो यहाँ पर देखो इसके अगर कोऑर्डिनेट है x, y, तो x कितना है 20 और y कितना है 10, है ना। u कितना है, u भी 20 है और थीटा मुझे बताना है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन पता है, जब भी x y कोऑर्डिनेट की बात हो हमेशा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, y x tan थीटा माइनस, तुम भी बिना देखे बोलो तो याद हो जाएगा, 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। y x tan थीटा माइनस 2u² gx² 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करो, y की जगह क्या लिखूंगा 10, x की जगह क्या लिखूंगा 20, थीटा पता नहीं है तो tan थीटा माइनस g की जगह क्या लिखूंगा 10, x की जगह क्या लिखूंगा 20, स्क्वायर तो 20 into 20 अपॉन 2 u², u कितना है ये भी 20 into 20 into cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? अब देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स, है ना। अब देखो ये भी थीटा, ये थीटा में इससे थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अपोजिट। यहां से थोड़ा सा एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है। क्या मैं cos 1/cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? यस सर। और ये 5 से डिवाइड करके रखो, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4 tan थीटा माइनस इधर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख दो। अब sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 minus tan square theta। 1 plus tan स्क्वायर थीटा, हाँ 1 plus tan square theta, है ना। सो क्या लिख सकता हूं 2 is equal to 4 tan थीटा माइनस 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। यस हाँ yes sir। अब इसको ओपन करो, तो 2 is equal to 4 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सब उधर लेके जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो tan थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यस मतलब थीटा का एक आंसर आएगा या दो, दो। इसका मतलब क्या है, मैं दो एंगल पर रखकर इसको हिट कर सकता हूं। ओके। दो एंगल पे रख के मैं इसको हिट कर सकता हूं। हाँ हाँ। समझ में आया क्या? टाइम अलग अलग आएगा। हाँ समझ में आया? यस दो सर। एंगल पर मैं इसको हिट कर सकता हूं। इसका क्या फायदा है, देखो मान लो अगर इतनी ऊंची बॉल अगर बीच में एक और होती और अगर मैं छोटे वाले एंगल पर रख के हिट करता तो वो यहीं रुक जाएगी, बॉल रुकती कि नहीं रुकती? यस सर। एक रुक बड़ा जाता। वाला एंगल, एक बड़ा वाला एंगल भी जो ऐसे जाके हिट करेगा इसको, ऐसे जाके हिट करेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना। वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कुछ भी कि एक ही एंगल है कि बीच में एक और बॉल, बट अगर एक और बॉल होती तो मैं कौन सा एंगल चूज करता? बड़ा वाला। बड़ा। समझ? हाँ यस सर। सर बुलेट ऐसा कर्व में शूट कर सकती है? क्या? आपने जो पहला वाला ऊपर वाला बता रहे हो कर्व में ऐसा पैराबोला टाइप में, बुलेट उससे शूट कर सकती है? तेरा बोला ही तो है ग्रेविटी कि लगेगी ना तो तो पैराबोला ही आएगा। बट जितना एंगल इससे आएगा उतने एंगल पे शूट करना है। अभी हम निकालेंगे ना जितना एंगल उस पे आएगा। हाँ, तो हाँ। कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है, इसलिए नहीं कराया कि तुम इसे सोल्व करना सीख जाओ, इसलिए कराया कि इसमें एक कांसेप्ट है। क्या कांसेप्ट है इसमें? देखो मैंने टारगेट फिक्स कर रखा है। क्या फिक्स कर रखा है? टारगेट की लोकेशन फिक्स है, x, y फिक्स है। यस। x, y और इनिशियल स्पीड u भी फिक्स है। अगर ये सब फिक्स्ड हो तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कि cos स्क्वायर थीटा को हम ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा बनेगा, sec स्क्वायर थीटा को 1 plus tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो tan स्क्वायर थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई।
आएगी नहीं Yes, आएगी? sir. Yes, sir. So for fixed value of x, y and u, there are two angle possible at which we can hit the target. समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मान लो ये वो टारगेट फिक्स है x, y, तो या तो मैं यहाँ से इसको ऐसे हिट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे हिट कर सकता हूँ। समझ में आएगा? या तो एंगल ये थीटा या फिर दूसरा एंगल थीटा। सर इन दोनों एंगल्स में भी वही रिलेशन होगा थीटा और 90 माइनस थीटा? नहीं, वो नहीं होगा यहाँ पे, अभी देखना नहीं करूँगा। ठीक है, वो रिलेशन कब होगा? अगर फाइनल टारगेट हो रेंज पर। वो रिलेशन कब होगा? अगर टारगेट ही आपका ये है ओके, रेंज पर, जो रेंज है ना इसकी, जो रेंज आएगी मैक्सिमम रेंज उस पर। क्या एक्स एक्सिस पे होना चाहिए वो? करो या फिर ऐसे करो, तो एक होगा थीटा और दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। वो इसी केस में स्पेशल केस है वो इसका। ओके बट और सर, कोई इसमें टारगेट भी तो रेंज ऑलमोस्ट इक्वली बोल सकते हैं ना? क्या? इसमें भी बोल सकते हैं ना कि रेंज इक्वल है? इसमें का रेंज इक्वल है? इसमें तो देखो ये तो यहाँ गिर रहा है और ये यहाँ गिर रहा है। ओके, हाँ रेंज का है ना? अगर टारगेट ही रेंज पर हो तो फिर एक एंगल जो आएगा थीटा 1 थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा आएगा। वो एक इसका स्पेशल केस है। समझ में आया क्या? यस सर। सर स्पेशल केस क्या बोला आपने? स्पेशल केस मैंने बताया था ना कि दो, अगर एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा तो दोनों एक ही जगह जाके गिरते हैं, रेंज सेम होती है। कल पढ़ाया था ना, 30 डिग्री पे फेंको या 60 डिग्री पे फेंको, रेंज सेम आएगी। हाँ सर। अब टारगेट वही हो जहां पर वो जाके गिर रहा है ग्राउंड पे, तो उसके आंसर दो एंगल क्या आएंगे? एक 30 और एक 60। हाँ सर। बट हर बार 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं। कब होगा? ऐसा कब होगा? जब टारगेट हो जहां पर दोनों की रेंज आ रही है, तो फिर हम बोल देंगे एक 30 तो दूसरा 60, एक 20 तो दूसरा 70। समझ में आया? बट टारगेट अगर बीच में कहीं हो जैसे ये, तो ये दोनों एंगल वो वाले नहीं है जो आप सोच रहे हो थीटा और 90 माइनस थीटा वाले। वो कहां पर पॉसिबल है? ओनली अगर वो ऐसा टारगेट मतलब रेंज r पर हो टारगेट, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो r हो और y कोऑर्डिनेट 0 हो। अभी जैसे x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है इसका, अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तब वो पॉसिबल है। समझ में आया? इसमें y 0 इसमें y0 पुट करोगे तो जो tan थीटा की जो दो वैल्यू आएंगी वो वैसी आएगी। ठीक है? यस सर। अब देखो, अब आंसर निकाल, कंसेप्ट समझ में आया क्या? कि अगर हम x सर, y और u फिक्स करते एक का 45 आया। क्या? हां अभी निकाल। एक का आंसर 45 हां, और दूसरे का 3 है। x y और u फिक्स कर दें तो दो एंगल ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम टारगेट को हिट कर सकते हैं, है ना? एक तो कम वाला और एक बड़ा वाला। कभी कभी क्या होता है, कम वाले से नहीं जाएगा तो बड़े वाले से तो जाएगा ऊपर से। मान लो बीच में एक हिल आ गई और ये पॉइंट हिल के उधर है तो बड़े वाले एंगल से जाएगा फिर। समझ में आया क्या? यस सर। मान लो वॉर चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया के पास टैंक है बहुत सारे, बीच में हिल है, उसके उधर एनिमी बैठा हुआ है हिल के दूसरी तरफ, तो वो कम वाले एंगल पे मारेंगे टारगेट पे या ज्यादा वाले एंगल पे? ज्यादा वाले। आपने देखा होगा ऊंचा मारते एकदम, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तो ताकि वो हिल को पार करके उधर गिरे। कम वाले टारगेट तो दोनों से जाएगा बट बीच में हिल ना हो तो, अगर बीच में कोई हिल वगैरह ना हो तो चला जाएगा, अगर हिल हो तो फिर उनको ऊपर वाले से मारना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ये सब कैलकुलेशन ठीक है? वहां ऐसे नहीं अपनी मर्जी से चला देते किसी भी एंगल पे, सब कैलकुलेशन होती है। कितनी पूरा कंप्यूटर पे पूरा सिमुलेशन होता है हिल्स का कि इतनी ऊंची हिल से, फिर उनको इतना ये फिजिक्स नहीं लगाते बट वहां पे कंप्यूटर उनको बता देता है पूरा। समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो इधर, तो इसके दो आंसर आएंगे, तो इसके फैक्टर ले लो tan स्क्वायर थीटा, इसके -3 -1 ले लो, -3 tan थीटा -tan थीटा +3 इक्वल टू 0। tan थीटा कॉमन ले लो तो tan थीटा -3 आएगा, -1 कॉमन ले लो tan थीटा -3 आएगा, तो tan थीटा की दो वैल्यू आएगी,
tan थीटा इक्वल टू 1 आया, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, और एक tan थीटा इक्वल टू 3 आया, 60 मतलब थीटा इक्वल टू आया tan इनवर्स 3। ये चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर लो कितना है, ठीक है, जरूरत नहीं ऑप्शन में ये होगा, एक तो 45 डिग्री और एक tan इनवर्स 3, दो एंगल ऐसे होंगे जिस पे हम इस टारगेट को हिट कर सकते हैं, ओके 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 ठीक है, देख लो। यस कभी सोचा नहीं था मैंने कि ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें भी ऑनलाइन क्लासेस में समझाई जा सकती, बट तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ रहे हैं यस सर। यस सर। सर। एनी आइडिया ये ऑफलाइन क्लास कब चालू हो रहा है? कुछ न्यूज़ आया था 15 अक्टूबर वाला। 31 तक का तो एक न्यूज़ आया कि 31 तक तो कैंसिल है, महाराष्ट्र में 2-3 स्टेट का न्यूज़ आया था 31 तक तो कैंसिल है, राजस्थान में भी कैंसिल है 31। वहाँ पे भी केसेस ज्यादा है क्या? नहीं, महाराष्ट्र के कंपेयर में तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी पता नहीं यहाँ भी नहीं होगा। सर अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आया है ना कि 15 नवंबर के बाद ही कुछ भी एक्शन लेंगे। हाँ, नवंबर का हाँ तो बंद है। सर दिवाली में छुट्टी रहता है रेजोनेंस में? ऑफलाइन चलता था तब तो रहता था 7 डेज का, इस साल देखते हैं, ऑफलाइन में तो रहता था 7 डेज का, इस साल भी रहना चाहिए, देखते हैं इस साल तो 7 ऐसे days सब करते हैं। इस साल तो कुछ भी हो सकता है सर। डन सर। एक और क्वेश्चन लिखो, बोलूं? सर Yes, sir. यस सर। A particle is projected with a velocity 10 meter per second. A particle is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 37 degree. At an angle 37 degree. Find locations at which it has a height of 1 meter. It has a height of 1 meter. कौन-कौन सी लोकेशंस पर हाइट 1 मीटर होगी हमें पता Okay, sir. है ना? इस बार एंगल फिक्स कर दिया है। सर समझ गया सर। ये तो अभी तो दो सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। तो एक बार और देख लो, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तुम्हें एंगल निकालना है तो यहाँ के तुम फंसोगे, यहाँ पे फंसोगे थोड़ा सा, बट तुम्हें याद आ जाएगा कि सर ने बताया था इसको sec स्क्वायर थीटा लिख दो, फिर sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो थीटा के दो आंसर आ जाएंगे। समझ में आया क्या? जब भी हमें एंगल बताना हो टारगेट गिवन हो तो, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद कर लो, उसके बाद ही ये सब होगा। तो इसको sec स्क्वायर थीटा लिखो, sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी तो थीटा के दो आंसर आएंगे। हां, क्या बोल रहे थे? सर क्वेश्चन रिपीट करो। Question. A particle is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 37 degree. Find locations at which it has a height of 1 meter.
सर हाइट ऑफ के बाद क्या बोला? Find locations at which it has a height of 1 meter. सर इसमें y का वैल्यू 1 डाले ना? Yes. Equation of trajectory y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. ठीक है, हमें क्या क्या Sir, चाहिए? u tan हाँ सर वो एंगल कितना लिखा है? 37 डिग्री 30। और y की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू 1 है, तो इसमें ये सब मेरे पुट करो तो x स्क्वायर, देखो x की दो वैल्यू आएगी, इस बार थीटा फिक्स कर दिया आपने, है ना? तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, सो y की वैल्यू मान रखो, x tan 37 होता है 3/4, tan 37 कितना होता है 3/4 माइनस g 10 होता है इनटू x स्क्वायर अपॉन 2 u कितना है 10 है, u is 10 स्क्वायर इनटू cos थीटा, cos 37 कितना होता है 4/5, तो 4/5 इनटू 4/5, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स, सो 1 इक्वल टू 3x/4 माइनस ये 5 ऊपर चला जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 4 into 4 16 into 32। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्या तुम सोल्व कर लोगे अब इसको एलसीएम लेके और इसके फैक्टर निकाल के? अगर फैक्टर नहीं निकलते हैं तो वो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला उससे यूज करते हैं, पता है ना? yes, sir. हाँ सर, यहाँ तक तो मैं फैक्टर नहीं निकाल पा रहा हूँ इसका। ओके ठीक है, समझ गया। तो निकाल के बताऊं क्या वो फॉर्मूले से? नहीं निकाल लूंगा सर, निकाल लूंगा। वाला फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 अपॉन हाँ 2a, ठीक है? यस सर, करो कैसे आगे? यस सर, जनरली कैलकुलेशन खुद से सब तुम कैलकुलेशन पे तुम ही ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा है, यस सर। है ना? चलो हाँ हाँ अब देखो, हमने ये फॉर्मेट पढ़ा है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, इस पे बेस जितने भी टाइप्स के इक्वेशन बन सकते थे मैंने बना दिए सारे। अब एक और फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ अलग टाइप के इक्वेशंस बनते हैं, तो वो फॉर्मेट क्या होता है लिखो, अदर फॉर्मेट, ऐसे लिख लो, अदर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, अदर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वो फॉर्मेट देखते हैं, फिर उसमें इक्वेशंस देखेंगे। सर मेरा फाइनल इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0 आया। हाँ इस आगे आया वो देख लेना, एलसीएम लोगे 32 एलसीएम आएगा फिर देख लेना। कौन x कितना है? किसी ने आंसर कैलकुलेट निकाला? नहीं किया। x का कोएफिशिएंट कितना है? 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। x स्क्वायर कोई मतलब बात नहीं, क्लास माइनस में कर लेना पूरा आराम से। ये फॉर्मेट है हमारे पास, ये क्या याद हो गया सबको? अब तो याद हो गया होगा, बिना देखे लिख सकते हो ये इक्वेशन। हाँ हाँ
ठीक है, तो y is equal to x tan थीटा minus jx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मेट क्या है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। x tan थीटा बाहर ले लिया, x tan थीटा को बाहर ले लिया, माइनस क्या बचेगा, एक तो g बचेगा और एक x बचेगा, है ना, और एक tan थीटा यहाँ था नहीं, तो tan थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा यहाँ आ गया। समझ में आया क्या? यस सर, अब यस सर, क्या है, x tan थीटा अगर मैं बाहर लेता हूं तो यहाँ 1 बचेगा, इधर एक x की पावर कम हो जाएगी और एक tan थीटा यहाँ था नहीं तो नीचे आ जाएगा, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आएगा ऊपर वाला। यस सर, आया समझ में? यस सर, अब देखो 1 माइनस dx, ये tan थीटा को मैं ओपन करता हूँ, sin थीटा को cos थीटा लिखता हूँ, cos थीटा cos से एक cos कैंसिल हो गया, 2 sin है ना? थीटा है। अब देखो जब भी 2 sin थीटा cos थीटा दिखे तो हमें याद आना चाहिए sin 2 थीटा। यस सर, आया यार, जब भी 2 sin थीटा cos थीटा दिखता है तो हमें याद आना चाहिए sin 2 थीटा। तो x tan थीटा 1 माइनस g x अपॉन u स्क्वायर के साथ क्या बचा, sin 2 थीटा, ये बचा। अगर मैं इस g को नीचे लेके आऊं तो ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मुझे बताओ ये क्या है, ये किस ऐसा देखा है कि नहीं? नहीं सर, याद नहीं आया, देख के फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें। इनका फॉर्मूला मुझे पता नहीं तुम्हें याद है नहीं है, ये याद होना चाहिए, क्या है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है? अरे रेंज का हाइट का तो स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ठीक है? हाइट का ये फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहाँ पे हम u नहीं लिखते, u sin थीटा लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं 2g, ये हाइट का फॉर्मूला है, ऐसे याद रखो, ठीक है? वर्टिकल मोशन में हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था u स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ पे u sin थीटा होता है, सो x tan थीटा अपॉन 1 माइनस x by r, ये रेंज है। रेंज का फॉर्मूला कैसे याद रखा था हमने? रेंज का फॉर्मूला था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये था ना? यस सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट था, वर्टिकल मोशन में था 2u by g, यहां पे क्या था 2u sin थीटा by g, तो क्या लिखेंगे 2u sin थीटा by g, तो u sin थीटा 2 sin क्या बन जाएगा sin 2 थीटा, और ये u स्क्वायर बन जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, ये रेंज का फॉर्मूला आया था, ऐसे ही तो आया था। यस सर, यस सर। तो ये है अदर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लिखो ज्यादा क्वेश्चन देता हूं। सर डेरिवेशन लिखे पूरा। वरना बाद में सोचोगे कहां से आ गए। सर आप इसका एक फोटो ग्रुप में भेज सकते हो क्या? ये जो अभी लिखा हुआ है ब्लर आ रहा है स्क्रीन। सर ब्लर आ रहा है ना मेरे को, इसके लिए। तो वैसे BV1 में या दोनों में? सर BV1 में मैं
Done, sir. सर एक मिनट रुको. वेट सर. एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है, y is equal to root 3x minus x square by 5. ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. आपसे पूछा है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये तीनों चीज पूछा है. Yeah. सर सर उसमें एक पूछने का था सर, वो जी डिनोमिनेटर में कैसे चला गया? अच्छा, इक्वेशन में हाँ देखो, इक्वेशन y is equal to x tan थीटा, क्या बचा था 1 minus gx upon थीटा 45 डिग्री sin 2 थीटा, ये बचा था. हाँ सर. तो g न्यूमरेटर में मैं नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ तो लिख नहीं सकता ना, इसके नीचे तो आएगा. सर थीटा 60 डिग्री. अरे ऊपर 10 है तो नीचे लिखूंगा तो 1/10 लिखूंगा ना. हाँ सर. हाँ, थीटा 60 डिग्री. न्यूमरेटर में कोई चीज 10 है तो नीचे जाके 1/10 हो जाती है, तो 1/10 लिख देंगे. Sir, Okay. range Okay, sir. 5√3. हाँ सही है. देखो अब ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं. अगर हमें ये वाली फॉर्मेट पता है तो x tan थीटा 1 minus x by r, ये वाली फॉर्मेट अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा. इस फॉर्मेट के इसमें लेके आओ इसको. क्या करो तुम, ये √3x को कॉमन ले लो, जैसे हमने x tan थीटा को कॉमन लिया था ना, यहाँ पे √3x को कॉमन ले लो, तो y is equal to क्या बचेगा, √3x, अंदर क्या बचेगा 1 minus x by 5√3, ये बचा. समझ में आया? Yes, sir. अब उससे कंपेयर करो, x की जगह x है, tan थीटा की जगह √3, तो tan थीटा की जगह मैं √3 लिखूंगा तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, है ना. 1 की जगह 1 है, माइनस x की जगह x है, r की जगह क्या है 5√3, रेंज मिल गया 5√3. तो कुछ सोल्व किया बिना रेंज Is equal to 10. हां हम चेक कर लेते हैं. रेंज मिल गया, देखो बिना सोल्व किए, बस उससे कंपेयर ही तो करना था, √3x को कॉमन लेना था. अब रेंज आ गया, एंगल आ गया, तो u भी निकल जाएगा. रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा by g इज इक्वल टू कितना आया 5√3. तो u स्क्वायर sin 2 थीटा, sin थीटा 60 तो sin 120 कितना होता है Minus √3/2. तो ये होता है √3/2 into g की वैल्यू पुट कर दो 1/10 इज इक्वल टू 5√3. √3 से √3 कैंसिल, 5 to 10, 10 to 10, 100 तो u आ गया 10 मीटर. समझ में आया? इससे कंपेयर किया, रेंज आया, रेंज और थीटा आया, रेंज और थीटा से u निकाला. अब और भी क्या क्या निकाल, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो. इससे क्या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते. आपको u पता है, थीटा पता है, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा. समझ में आया? और क्या क्या निकाल सकते हो आप? ये तीन तो निकाल लिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे, किसी भी टाइम पर कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, किसी भी टाइम पर कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना. हाँ Yes, sir. यस सर. किसी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x वाला कोऑर्डिनेट होता है u cos थीटा into t, और y वाला कोऑर्डिनेट होता है u sin थीटा
into t minus half gt square। तो आपको सब तो पता है, थीटा पता है, u पता है, टाइम बोल देंगे बताओ t इक्वल टू 5 का कोऑर्डिनेट बताओ, तो t इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दो। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। यस सर। किसी भी टाइम का वेलोसिटी बता दोगे, वेलोसिटी भी तो निकालना बताया था मैंने। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल तो सेम रहता है, वर्टिकल वाला 10 से कम होता है एवरी टाइम, एवरी 1 सेकंड में। तो आप इस क्वेश्चन से क्या क्या कर सकते हो, थीटा निकाल सकते हो, यू निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो, मैक्सिमा निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, एनी टाइम टी x x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल सकते हो, पूरा प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर सकते हो आप। समझ में आया क्या? यस सर। बस प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी, वो कर ही रहे हम, ये सब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, वरना प्रोजेक्टाइल तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो गया था। देखो Done. Done, sir. एक क्वेश्चन लिखो, a ball is thrown from ground level a ball is thrown from ground level so as to just clear it so as a ball is thrown from ground level so as to just clear a wall to just clear a wall 4 meter high। तो जस्ट के बाद क्या बोला? जस्ट क्लियर, क्लियर करना है बॉल को, इस तरह से फेंका कि वो 4 मीटर हाई बॉल को जस्ट क्लियर करेगा। जस्ट क्लियर ए बॉल को 4 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एक बार और बोलिए एक बार बोल दो सर रिपीट। a ball is thrown from ground level, a ball is thrown from ground level so as to just clear a ball, so as to just clear a ball 4 meter high, 4 meter high at a distance of 4 meter, at a distance of 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the ball, and falls at a distance of 14 meter from the ball. Find the magnitude and direction of initial velocity. Find the magnitude and direction of initial velocity of the ball. सर आपने 4 falls के मीटर बाद के क्या? बाद क्या बोला? इसके बाद वो लास्ट का सेंटेंस बताओ ना सर पूरा। find the magnitude and direction of initial velocity of the ball. सर उसके पहले वाला। A ball is thrown from ground level so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the ball. सर 40 मीटर फ्रॉम द बॉल है कि 14 मीटर फ्रॉम द बॉल है? 14 तो लास्ट लाइन एक बार रिपीट करो। Find the magnitude and direction of initial velocity of the ball.
देखो क्या क्वेश्चन है, एक बॉल को थ्रो किया है, इस तरह से थ्रो किया है कि एक बॉल है जिसकी हाइट है 4 मीटर और ये 4 मीटर डिस्टेंस पर भी है, ठीक है। इसको जस्ट क्लियर करते हुए ये आगे इससे 14 मीटर आगे गिरती है। कितना आगे गिरती है बॉल से? 14। तो बताओ रेंज कितनी हुई? 18 मीटर। 18 मीटर। रेंज तो 18 मीटर होगी। मुझे बताओ क्या ये इस पॉइंट से निकल भी रही है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना 4,4। यस सर। मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में रख सकता हूं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? यस सर। एक तो यहाँ के कोऑर्डिनेट पता है, एक यहाँ के कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ के रख लो 4,4। ठीक है। मान लो u की स्पीड से फेंका था एट एंगल थीटा, तो मैं पता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है y x tan थीटा। अब बताओ कौन सी वाली ट्रैजेक्टरी यूज करूंगा, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सेकंड वन। सेकंड। क्योंकि रेंज पता है, हाँ रेंज मैं फर्स्ट वाला यूज करके इधर फंस गया था। सेकंड वाली 1 माइनस x अपॉन r, रेंज पता है ना आपको। जब भी रेंज पता हो सेकंड वाली, जब भी रेंज निकालना हो या पता हो सेकंड वाली ट्रैजेक्टरी यूज करो। फॉर्मेट जो इसके दो फॉर्मेट है, ठीक है, तो सेकंड फॉर्मेट यूज करो। अब देखो x और y 4,4 है, तो इस जगह पर मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y भी 4 है। tan थीटा 1 माइनस x कितना है 4 अपॉन r कितना है 18। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इधर 1 बचा, इधर tan थीटा बचा, एलसीएम ले लो 18 आएगा, 18 माइनस 4 14 बचेगा, तो ये बचेगा 7, ये 9। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 9/7। 9/7। थीटा की वैल्यू आ गई 9, tan इनवर्स 9/7। तो डायरेक्शन तो मिल गई हमको। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स 9/7। ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन बताना का मतलब एंगल बताना। अब u बताना है। अब u मुझे रेंज पता है, तो रेंज की हेल्प से भी बता सकता हूं। रेंज क्या होता है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 18, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? u स्क्वायर sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 18। g को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 180, है ना। अब देखो मुझे अगर tan थीटा की वैल्यू पता है तो मैं sin और cos की निकाल सकता हूं। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 9/7, मतलब परपेंडिकुलर 9 है, बेस 7 है ना। यस सर। तो ये कितना होगा? 9 अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, मींस 80 प्लस 50 130। ये होगा अंडर रूट ऑफ 130, है ना। अगर आपको tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा ऐसे निकालते हैं, तो यहां पे पुट करो तो u स्क्वायर ये 2 से 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इनटू sin थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 9 अपॉन रूट 130। cos थीटा कितना होगा? 7 अपॉन रूट 130 इज इक्वल टू 90। 9 से ये 10 टाइम्स, सो u स्क्वायर कितना आया? 130 इनटू 130, रूट में तो 130 हो जाएगा, सो 130 इनटू 10/7, तो u आ जाएगा 10 रूट 3/7, रूट 13/7। समझ में आ गया? यस। लिख लो। डन सर। डन सर।
सर हाँ डन सर। हटा दूं? सर वेट, सर राइट का मत हटा, लेफ्ट का हटा सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर भाविक क्यों तुमसे कुछ आवाज आ रहा है? क्या? भाविक म्यूट हो जाओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर मुझे क्या बोल रहे हो? सर बहुत आ रहा है। अभी भी आ रहा है सर। भाविक कुछ बोलो वरना म्यूट हो जाओ। हो जाएगा क्वेश्चन? सर एक्स कोऑर्डिनेट 80 है क्या? क्या? हाँ 80 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट 10 आया सर। y कोऑर्डिनेट रुको 40 into t 80 minus half 5 into 2 30 to 60 40 आएगा y कोऑर्डिनेट। हाँ सर 40 आया। गुड। चलो देखो सबसे पहले तो क्या करो इसके कंपोनेंट ले लो। 50 cos 37 cos 37 होता है 4 by 5 5 से 10 टाइम्स तो 10 into 4 40 x कोऑर्डिनेट आया 40 मीटर पर सेकंड y कोऑर्डिनेट आया 50 sin 37 30 आया। ठीक है x कम अब हमसे कोऑर्डिनेट पूछा है t equal to 2 सेकंड पर मान लो t equal to 2 सेकंड पर पार्टिकल यहां है तो इसके कोऑर्डिनेट है x, y तो x तो क्या होता है ये डिस्टेंस और y होता है ये वाला डिस्टेंस है ना। तो x वाली डिस्टेंस को कितनी स्पीड से चल रहा है 40 से
तो x कोऑर्डिनेट होगा यू u cos थीटा into t, इससे निकालते हैं ना u cos थीटा कितना आएगा 40 into 2 80 मीटर, t equal to 2 सेकंड पर वो 80 मीटर आगे चल जाएगा, एवरी सेकंड वो 40 से आगे बढ़ रहा है, तो किसी भी टाइम पे बता सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो सर। x कोऑर्डिनेट बहुत इजी होता है। अब y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती है, u sin थीटा into t minus half gt स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा 30, 2 सेकंड के बाद हो जाएगा 30 into 2 minus half into 10 into 2 into 2 60 minus 20 40 मीटर आगे y कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 80, 40। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अब वेलोसिटी स्पीड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मान लो इस तरफ है, तो इसका एक कंपोनेंट तो यही रहेगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो x कंपोनेंट को मैंने बोल दिया vx और y कंपोनेंट को बोल दिया vy, मान लो इसकी वेलोसिटी है v, तो मैं v को लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी निकाल रहा हूं, वेलोसिटी at t equal to 2 पर मैं क्या लिख सकता हूं, v is equal to vx i cap plus vy j cap, ऐसे लिख सकता हूं ना? Yes, sir. तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, vx तो कितना रहेगा 40 के इक्वल, बताया था ना मैंने, वेरिएशन स्पीड वेरिएशन बताया था ना मैंने आपको। यस सर। हाँ सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 10 10 से कम हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखूंगा, vy is equal to uy minus gt, ऐसे लिखूंगा ना? यस सर। uy कितना है 30, तो 30 minus 10 into 2 कितना रह जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे भी देख सकते हो ना तुम, तो ओरल भी देख सकते हो, ओरली भी कर सकते हो कि 1 सेकंड बाद ये 10 30 से 20 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद ये 20 से 10 हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो 40 रहेगी और वर्टिकल 10 हो जाएगी, तो क्या लिखूंगा 40 i के प्लस 10 j, ऐसे लिखूंगा ना? यस सर। यस Yes, तो sir. हो गई इसकी 40 i के प्लस 10 j के। अब हमें स्पीड बताना है, तो स्पीड होगा इसका मैग्नीट्यूड, वो होगा √40 का स्क्वायर 1600 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो √1700 के अराउंड आ रहा है 10√70। कैलकुलेटर। समझ में आया? हाँ यस सर। हाँ सर। तो प्रोजेक्टाइल में देखो क्या क्या बता सकते हैं, किसी भी टाइम का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बता सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। सर इसका भी एक फोटो भेज सकते हो क्या? हाँ भेजता हूं। Sir, UY 30 से आया. क्या ui इसका कंपोनेंट है ना, 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 cos 37, वर्टिकल कंपोनेंट 50 sin 37, sin 37 होता है 3/5। हाँ. ठीक है, हाँ sir. थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हो क्या? Done sir. डन, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर. वेलकम। बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. Thank you sir. Bye Bye. sir. Thank you sir. थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम, पर दुआ में करके Bye sir, thank you sir. बाय।